हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी मुझे शेयर करी है मेरी सब्सक्राइबर निधि ने, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे गई थी। निधि के हिसाब से वो ट्रिप एक ब्रेक नहीं था, बल्कि उनके लिए वो एक मौत का मंजर बन चुका था। 5 दोस्त, 3 लड़के और 2 लड़कियां, जिनमें से निधि एक थी, और सब पहली बार हिमाचल के मैक्लोडगंज में जा रहे थे। पहाड़, ठंडी हवा और नेचर, और वो वाइब जिसमें हर चीज़ परफेक्ट थी। लेकिन परफेक्ट चीज़ें हमेशा नहीं टिकती। रात के लगभग 12 बज चुके थे जब ये हिमाचल मैक्लोडगंज पहुंचते हैं। ये लोग रास्ते में काफ़ी रुक के आ रहे थे, इसलिए इनको काफ़ी टाइम लग गया। ये लोग स्टे ढूंढते हैं, कोई होटल या फिर कोई गेस्ट हाउस, लेकिन हर होटल फुल था, क्योंकि वो टाइम सर्दियों का था जिसमें हर होटल फुल हो चुके थे। निधि ने बताया कि उन्हें काफ़ी अजीब लग रहा था। उनको एक नेगेटिव वाइब आ रही थी स्टार्टिंग से ही। ये लोग काफ़ी होटल ढूंढते हैं, पर इन्हें एक भी होटल खाली नहीं मिलता। सारे होटल फुल हो चुके थे। इनको रास्ते में एक वहाँ की लोकल लेडी मिलती है, एक बूढ़ी औरत, जो इन्हें बोलती है कि बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये लोग सारी बात बताते हैं कि इन्हें कुछ होटल वगैरह नहीं मिला। तो वो औरत इन्हें बोलती है कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक पुराना स्टे है, वहाँ रूम मिल जाएगा, वहाँ ट्राई करके देखो। उस टाइम इन लोगों ने सोचा शायद एक लास्ट ऑप्शन बचा है, मान ले। वही इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। स्टे एकदम सूना पड़ा था जब ये लोग पहुँचे। कोई रिसेप्शन नहीं था, ना कोई लाइट। वहाँ पर एक बस बूढ़ा आदमी बैठा था। तो ये लोग उस बूढ़े आदमी से जाके बात करते हैं और अपनी रूम की चाबी ले लेते हैं। ये लोग जैसे ही रूम में पहुंचते हैं, रूम एकदम ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हो। ये लोग समझते हैं कि इनकी किस्मत में आज यही रूम था। तो ये लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये थोड़े टाइम में सेटल होते हैं रूम में। आपस में हंसी मजाक करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ये गेम खेल रहे होते हैं अपने फ़ोन में। तभी इनके गेट के बाहर नॉक करने की आवाज़ आती है, एकदम धीरे से। ये लोग गेट खोलते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये लोग आके बैठ जाते हैं रूम में और अपना गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। उसके 2 मिनट बाद फिर से नॉक की आवाज़ आती है। ये लोग दोबारा चेक करते हैं, वहाँ कोई नहीं। ऐसा इनके साथ लगातार 4 बार होता है। इस पॉइंट पर निधि को क्लियर हो जाता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। उनके ग्रुप में से 2 लड़के वॉशरूम की तरफ जाते हैं थोड़ा फ्रेश होने। तो वहाँ पे उन्हें एक चीज़ दिखती है जो कि कोई आम चीज़ नहीं थी। उन्होंने बताया कि वॉशरूम के कॉर्नर में एक शैडो खड़ी थी, जो कि करीब 6 फीट की थी, जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी और पूरा शरीर डार्क था, बिल्कुल एक स्टैचू की तरह। वो दोनों वहाँ से भागते हुए रूम की तरफ आए और दरवाज़ा लॉक कर दिया। सब शॉक हो गए कि इनको क्या हो गया। बाकी सब लोग हंसने लगे। वो सोच रहे थे कि कोई ये मजाक कर रहे हैं। उनको लगा कि ये लोग प्रैंक कर रहे हैं उनके साथ और उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर वो एक्चुअल में डर था। रात के करीब 3 बजे ये लोग जग रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। बस वो 2 लड़के अलग से चुप होकर शांत बैठे थे साइड में। तभी उन लोगों को, इन सबको, डोर के बाहर से एक औरत की आवाज़ आती है। ये लोग सोच रहे थे कि रात के 3 बजे इस टाइम कौन औरत होगी। ये लोग गेट खोलते हैं तो उन्हें दिखता है कि गेट के बाहर एक लड़की खड़ी है जिसने रेड कलर का सूट पहना था। निधि उनसे पूछती है, हाँ जी आंटी, क्या हुआ, कुछ चाहिए। उस औरत ने एक स्माइल पास करी, ऐसे स्माइल जैसे कोई इंसान की नहीं बल्कि किसी प्रेत की हो। उस औरत की स्माइल काफ़ी ज़्यादा क्रीपी थी और काफ़ी डरावनी। वो लेडीज इनसे बोलती है, मुझे भी अपने साथ सुला लो। और ये बोलने के बाद वो काफ़ी तेज़ अननेचुरल हंसने लगती है, जैसे कोई भूत हंस रहा हो। तो निधि ने डर के मारे अचानक से गेट बंद कर दिया, लेकिन उस लेडीज़ की हंसने की आवाज़ अभी तक आ रही थी। ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। तो ये लोग उन अंकल को फ़ोन करते हैं। इनका पहला कॉल अंकल ने नहीं उठाया और दूसरा कॉल भी नहीं उठाया। ये लोग लगातार कॉल करने लगे। फिर वो अंकल कॉल उठाते हैं इनकी।
तो निधि और उसके दोस्त अंकल को सारी बातें बताते हैं जो भी उनके साथ हुई। वो बोलते हैं कि हमारे रूम के बाहर एक आंटी आई थी जो कि काफ़ी तेज़ हंस रही थी और वो हमें बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रही थी। तो वो अंकल पहले तो सोचते हैं और बोलते हैं कि बेटा, कौन आंटी? यहाँ तुम्हारे अलावा दूसरा कोई भी एक गेस्ट नहीं है। तो निधि कॉल काट देती है। निधि कह रही थी उस टाइम हमें समझ आया कि हमने किसको देखा। रूम में सब ये बात सुनकर शॉक हो गए। कोई भी उन पांचों में से उस रात सो नहीं पाया एक भी मिनट के लिए। सुबह जैसे ही रोशनी हुई, ये लोग बिना कुछ बोले डायरेक्टली उन अंकल को पेमेंट करके अपना बैग पैक करके वहाँ से निकल गए। निकलते वक्त इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो अंकल इनको लगातार घूर के देख रहे थे और उनकी नज़र एक नॉर्मल नज़र नहीं थी। ये लोग समझ चुके थे कि अंकल को सब कुछ पता था जो भी उनके साथ कल रात को हुआ, बस वो उन्हें कुछ बताना नहीं चाह रहे थे। दोस्तों, ये थी निधि और उसके दोस्तों की एक रियल हॉरर इंसिडेंट। अगर आप लोग कभी मैक्लोडगंज जाएं तो याद रखना, हर स्टे सेफ नहीं होता और हर स्माइल इंसान की नहीं होती।